अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज आरोप लगाकर और चेतावनी जारी करके पूरे देश में सनसनी फैला दी है। राहुल गांधी ने ऑफिशियली इस बात का खुलासा किया है कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा सबूत है जो एटॉमिक बॉम्ब जैसा है, जो चुनाव आयोग मतों की चोरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये आरोप किसी सामान्य नेता ने नहीं लगाए हैं, ये आरोप के चलते फिरते सिर्फ नहीं लगाए गए हैं, ये आरोप बहुत सोच समझकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए। मामला बहुत बड़ा है, उन्होंने खुलासा नहीं किया लेकिन ये कहा है बहुत जल्दी ये सब पब्लिक डोमेन में होगा। उधर एसआईआर की प्रक्रिया अब बस अंतिम चरण में है। किसी भी वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को मतदाताओं का ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। पूरा मामला लगातार विवादों के घेरे में है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, इन दिनों पूरे देश भर में विपक्ष मुद्दे तय कर रहा है। विपक्ष का नैरेटिव पर लोकसभा, राज्यसभा और इस देश के मुद्दे उठ रहे हैं। ये बदलाव दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सरकार को चर्चा के लिए बाध्य करने के बाद यह दूसरा अवसर है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग बिहार के भीतर करा रहा है उसको अपोजिशन देशव्यापी मुद्दा बनाने में लगभग सफल है। चुनाव आयोग दबाव में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, राजनीतिक दल सड़कों पर हैं। एक देश भर में एक ऐसा नैरेटिव और वातावरण तैयार हो रहा है जहां पर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल डिफेंसिव मुद्रा में है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल साथ रहना है या इसके अपोजिशन में रहना है या सपोर्ट में रहना है। एसआईआर का मुद्दा सत्तारूढ़ दल के लिए गले की हड्डी बन रहा है। पब्लिक परसेप्शन अपोजिशन ये फैला रहा है कि बड़ी तादाद में शोषित, गरीब, वंचित, पिछड़े, नॉन बीजेपी सपोर्टर्स मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसा नैरेटिव पहुंच रहा है। जब ये सब कुछ चल ही रहा था उस वक्त राहुल गांधी ने आरोप लगाकर सनसनी फैला दी पूरे देश में कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब जैसा एविडेंस, सबूत चुनाव आयोग के खिलाफ है जहां पर वो बीजेपी के लिए वोटों की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने ये आरोप लगातार दूसरी बार लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जिन्हें भी ये गलतफहमी कि वो बच जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी उनको ढूंढ कर सजा दी जाएगी। बहनों भाइयों, अगर ये आरोप कोई सामान्य नेता लगाता तो शायद ये सुर्खियां नहीं बनती और डिबेट नहीं होती। राहुल गांधी अपोजिशन के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, देश के सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के बॉस हैं। अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं और वो भी इतने कन्विक्शन के साथ, तो बहनों भाइयों इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। इसका सार्वजनिक तौर पर मसले भी सामने आने चाहिए कि ऐसा क्या सबूत राहुल गांधी के पास है। जैसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक चुनाव में किसी बड़ी धांधली का उनके पास कोई एक एविडेंस है, क्योंकि उन्होंने आज कहा कि मध्य प्रदेश में हमें शक था, महाराष्ट्र में हमें शक था, कर्नाटक में सबूत है। तो राहुल के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो चुनाव के चोरी के आरोप लगा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा घात है। लेकिन चुनाव आयोग ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके राहुल गांधी के दावों को भ्रामक, निराधार, तथ्यहीन और चेतावनी से भरा हुआ बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी की भाषा चेतावनी वाली, धमकी वाली है, लेकिन चुनाव आयोग राहुल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। भाई, आप हमें धमका रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, शिकायत करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी ने लगातार चुनाव आयोग को घेरा, चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आयोग ने सिर्फ उनके स्टेटमेंट को मिसलीडिंग, निराधार, भ्रामक, चेतावनी भरा कहा। एक्शन राहुल पर कुछ नहीं लिया। आखिर ये पूरे देश को जानने का हक है, मेरे देशवासियों को जानने का हक है, 144 करोड़ लोगों को जानने का हक है कि राहुल के पास कौन सा ऐसा सबूत है। और अगर है तो नेता प्रतिपक्ष को चाहिए कि पूरे देश के सामने वो सार्वजनिक करें। हर एक वोटर को जानने का हक है कि उसके वोट का क्या हुआ, और राहुल गांधी के पास सबूत है तो सार्वजनिक हों और चुनाव आयोग उस पर जवाब दे। बहनों भाइयों, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गलत है।
सबूतों का सार्वजनिक प्रकटीकरण होना चाहिए। इस प्रकटीकरण से लोकतंत्र मजबूत होगा। जहां शंका वहां डेमोक्रेसी कमजोर होगी। डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजाइल होती है। अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे वो कमजोर होगी। यह प्रक्रिया चाहे एसआईआर की हो और चाहे चुनाव चोरी की, मेरा यह मत है कि इसका सार्वजनिकरण होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जनता को जानना चाहिए कि चुनाव चोरी के आरोप सही हैं गलत हैं, तथ्य सामने आने चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह खबर आप देखें, फिर हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा, इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। महीना जुलाई से अगस्त का शुरू हो गया, लेकिन राहुल गांधी का वार चुनाव आयोग पे लगातार जारी। राहुल गांधी कभी कहते हैं हमारे पास एटम बम जैसे सबूत है, तो कभी कहते हैं रिटायर होने के बाद भी चुनाव आयोग के अधिकारियों को छोड़ूंगा नहीं। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। आखिर उनके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसके दम पे वो चुनाव आयोग से खुली चुनौती लेने को तैयार है? ये पहला चुनाव है जब बीजेपी के रहते राहुल गांधी चुनाव आयोग पे चुनाव से पहले ही मोर्चा खोल बैठे। बिहार चुनाव में अभी भी वक्त है। एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और ड्राफ्ट भी चुनाव आयोग ने जारी कर दिए। voters.eci.gov.in पर क्लिक करके आप ये जानकारी देख सकते। अगर कोई आपत्ति है, आपका नाम इसमें नहीं है, तो 1 सितंबर तक शिकायत भी भेज सकते। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के कुल 7.89 करोड़ में से 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए। करीब 22 लाख नाम ऐसे मिले जो मृत हो चुके हैं, जबकि 36 लाख मतदाता राज्य से बाहर चले गए, यानी करीब 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष का दावा है चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। ये सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट गया तब भी अदालत ने चुनाव आयोग के काम में कोई दखल देने से इनकार कर देती है। हालांकि इतना जरूर कहा कि आधार कार्ड और बाकी दस्तावेजों को इसमें शामिल कीजिए, पर विपक्ष की मांग है इसे पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में भी इसे लेके प्रदर्शन हुआ, तो सवाल है क्या चुनाव आयोग के पास सच में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं है? तो इसे समझने के लिए चुनाव आयोग का ये जवाब देखिए। वो कहता है राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाए, कोई पत्र नहीं भेजा, झूठे तथ्यहीन और धमकी भरे बयान निंदनीय है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। 12 जून 2025 को चुनाव आयोग ने मेल और पत्र दोनों भेजे, पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सवाल है कौन सच बोल रहा, कौन झूठ? चुनाव अगर पारदर्शी तरीके से हो, वोटर लिस्ट में सही नाम हो, कोई फर्जीवाड़ा न हो, फिर तकलीफ क्यों? द डिबेट में आज सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग के एसआईआर पे राहुल दे रहे सीधी चुनौती, रिटायरमेंट के बात नहीं छोड़ेंगे, सबूत है तो अभी क्यों नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में पेश चुनाव आयोग की चिट्ठी और मेल पर क्यों नहीं देते जवाब? तो बहनों भाइयों, आज इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिहार की राजधानी पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर बादशाह आलम आरजेडी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हेमंत कुमार पटना के बहुत ही जाने माने बिहार के पत्रकार हमें ज्वाइन करेंगे। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। राहुल जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। राहुल गांधी ने धमकी दी है कि एटम बम है उनके पास। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बिहार की धरती का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य पढ़ना चाहूंगा जो बहुत जाने माने और रचयिता दिनकर का है। देखिए, मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का धनुष छोड़कर, और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर, शूर जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। देखिए, मैंने ऐसे क्यों बोला? मैंने इसलिए कहा
क्योंकि निश्चित तौर पर देखा जाए कि जो ये राहुल गांधी जी हैं और जिस परिवेश से आते हैं, चाहे वो नाना हो, दादा हो, नाना हो और उनकी नानी हो, नाना हो, दादी हो, पिता हो, इस तरह से अगर इस क्रमबद्ध तरीके से आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि इनकी दादी का भी अगर चुनाव इनका दादी का भी अगर लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई थी तो किसी कारण से हुई थी, और जिसकी वजह से हुई थी उसको उन्होंने चुनौती दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में और जाकर उन्होंने लगा दिया था इमरजेंसी। तो ये जो राहुल गांधी जी का जो बयान है उसका निश्चित तौर पे एक लोकतंत्र में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह से बचना चाहिए। इसका प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या आपकी पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी के पास अगर कोई ऐसे सबूत हैं पब्लिक डोमेन में ले आए, सार्वजनिक प्रकटीकरण करें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आरोप लगाने से, देखिए मैं आपको बता दूं, आप डिमांड करो कि राहुल सारे सबूत पब्लिक डोमेन पे लाएं। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और आप चकित भी होंगे कि महाराष्ट्र के ऊपर जिस तरह के इन्होंने आरोप लगाया था भाई साहब ने हमारे, उस आरोप का आज एक लेख छपा है, उसमें लिखा भी गया है कि महाराष्ट्र में उन्होंने कहा था कि हमारे कैंडिडेट को वोट ही नहीं मिले, जबकि चुनाव आयोग ने इस चीज को बड़ा ही स्पष्ट किया है कि आपके कैंडिडेट को कितने वोट मिले। देखिए ये बातें अक्सर करते हैं इस तरह से कि नाम कट गए, नाम बढ़ गए, लेकिन एक चीज ये कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर मैं आपको ले चलूं, रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ कर सजा देंगे, ये तो चेतावनी है। जी मैं बता रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा, आपके दोस्त लोग कुछ हॉस्टाइल तो नहीं है? देखिए निश्चित तौर पर जैसे इस चीज को प्रतिकार करना चाहिए। एक धमकी भरा शब्द जिस तरह का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आए दिन वो जो निष्पक्षता का जो परिणाम दे रहे हैं चुनाव आयोग, उसको डराने का काम कर रहे हैं। मैंने इनके दादी से इसलिए शुरुआत किया क्योंकि इनकी दादी ने भी इसी तरह की बातें कही थी, और जो राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो दर्शाता है कि मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, यानी मैं जो कहूं वही। ओके, जब सब पॉलिटिकल पार्टी लगभग विरोध पर आमादा है, तब भारतीय जनता पार्टी SIR की प्रक्रिया के साथ क्यों खड़ी है चुनाव आयोग के साथ? देखिए जो संविधान सम्मत काम होता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। मैं आपको बताते चलूं, मैं एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न का उत्तर मांगना चाहूंगा अपने कांग्रेस के साथी के साथ जो हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं। जनवरी 2023 की हम बात करता हूं, जिसमें एक लगभग 5.5 लाख करोड़ मतदाता शामिल किए गए थे कर्नाटका में। वही जनवरी 2024 में सर सब जगह वोटर बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, आप कटवा के खुश हो सर। ऑलराइट, थैंक यू, हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। आपके भाई साहब की पार्टी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी को चुनौती है इस बात की, अगर उनके पास एटम बम वाले सबूत हैं तो ये बार बार मीडिया में कहना क्या सर? सार्वजनिक करो, और अगर नहीं है तो इस तरह के आरोप मत लगाओ। ब्रजेश भाई 5 तारीख को सार्वजनिक कर देंगे, पूरे सबूत के साथ करेंगे। अरे और पूरी सारी की सारी आपकी मीडिया भी होगी। 5 तारीख को चाहेंगे वो लोग भी छापेंगे, हाँ 5 अगस्त को, और जो लोग नहीं चाहेंगे उनको भी छापना पड़ेगा। और जो कहते हैं ना कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, और या तो वो फकीर है और या नशे में है, और इन सारे जितने लोगों को गुरूर है जो नशे में है, सबके आंखों के सामने होगा। आपको नहीं मैं कहता हूं, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम जो बाकी आपके दिल्ली के साथी चैनल हैं जो हर चीज पर सवाल उठाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बने हुए हैं चुनाव आयोग की तरीके से, इनके मुंह पर भी वो चीज हम चस्पा करेंगे। 5 तारीख को करेंगे, बेंगलोर में करेंगे। तो हम ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज से पीछे नहीं हटने वाले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और भी कह सकता हूं कि जो आज राहुल गांधी जी ने कहा है, इसके बाद श्री राहुल गांधी जी की सुरक्षा का उच्चीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। इस परिवार ने इतने घातक सबूत आपके पास हैं कि आप एडवांस में राहुल गांधी के लिए सिक्योरिटी की ऑन एयर मांग कर रहे हो। बिल्कुल ऑन एयर। ऐसा क्या मिल गया आपको? उनकी सुरक्षा का उच्चीकरण होना बहुत बहुत आवश्यक है। ये तो 5 तारीख को बताएंगे ना सर, सबूतों के साथ बताएंगे और पूरी तरीके से बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि भाई 40 साल से ऊपर का मतदाता क्या पहली बार का मतदाता हो सकता है क्या? हम छोटी सी एक बात बता रहे हैं आपको, उसकी एक लाइन खाली। 40 साल का मतदाता अगर होगा तो मान लीजिए 500 होगा, 700 होगा, 400 होगा, पहली बार का मतदाता।
लेकिन कहीं पर आपको 7,000, 8,000, 20,000, 25,000 अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में 40 साल से ऊपर का मतदाता मिलेगा तो क्या कहिएगा? ऑलराइट सुरेश और जी, मैं आपको काफी फिर से कुछ एक हिंट बात कर कह दिया रहा हूं आपने। कि ये लोकतंत्र में जी लोकतंत्र में चिंगारी का खेल बुरा होता है। और मैं आपको एक बात कहूं ब्रजेश भाई, बहुत दिनों बाद कह रहा हूं, मैं हमेशा सीएम ऑफिस कहता था, आज मैं ब्रजेश भाई की मुक्त कंठ प्रशंसा कर रहा हूं, मुक्त कंठ प्रशंसा कर रहा हूं। जिस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया, लोकतंत्र में यह आवश्यक है। अच्छा, ये मुझे कहते थे कि आपको बीजेपी से सवाल आ रहा है, संवैधानिक संस्थाओं से फलाने भेज रहे हैं, और आज मेरी जी, मैं कहता अभी कुछ एक का टेढ़ा सवाल पूछा जब तो ये अपनी बात से पलट जाएंगे। हाँ, जी थैंक यू सर। नहीं, अभी आज मैंने सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्शन की बात करी सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, इतनी तारीफ करी उसके बाद भी आप हमारी बात को सुन रहे हैं पूरी। बड़ा अच्छा चलो, तारीफ के नाम पर आपको 1 मिनट और दिया तो सर, जल्दी बड़ा करो गड़बड़ है। जी, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता लोलुप होकर के डर करके चुनाव आयोग की जो है पीछे पड़ गए, चुनाव आयोग के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, और चुनाव आयोग जिस तरीके से, हमने तो मौखिक आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने सबूत मांगने की जगह उसको मिसलीडिंग कैसे कह दिया बगैर सबूत देखे हुए। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि चुनाव आयोग डरा हुआ है, और डरा हुआ चुनाव आयोग मरा हुआ चुनाव आयोग होगा, ये लोकतंत्र की क्या रक्षा करेगा? थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद ये सर। इस चीज को स्पष्ट करता है जिस तरीके से ये लोग। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं ठीक है डॉक्टर सर, बादशाह अगली बार आलम में को कर आमंत्रित लीजिएगा, करता हूं, आपके राष्ट्रीय पास जनता दल के प्रवक्ता हैं, पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आलम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से सबूत हैं, और क्या आपकी पार्टी चाहती है कि उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि सबको पता चले अगर आरोपों में कोई दम है तो? सवाल नंबर 1। और दूसरा, चुनाव आयोग बार बार प्रतिदिन ये प्रश्न नोट जारी करता है कि निष्पक्ष है, एक बेहतर वोटर लिस्ट बननी चाहिए, डेड हो चुके लोगों की, मृत्यु हो चुके लोगों की, या शिफ्ट हो चुके जा चुके लोगों का नाम हटना चाहिए। एतराज किस बात पे है आपको? ऑलराइट, मेरा यही सवाल के त्रिपाठी जी से है कि जब चुनाव आयोग बार बार यही बात कहता है तो एतराज किस बात का उठाया जा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, और आप क्यों साथ खड़े हैं चुनाव देखिए आयोग के? ब्रजेश जी, हिंदुस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही है, उस पॉलिटिक्स में जनता दल ने हमेशा निर्वाचन आयोग पे हमेशा उस पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, चाहे वो माननीय जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, और जितनी भी तमाम 67 की लड़ाई हो, 77 की लड़ाई हो, सब लड़ाई में हमने कभी भी सवाल निर्वाचन आयोग पे नहीं उठाया। लेकिन ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो नियुक्ति का सवाल हो, चाहे ईवीएम का सवाल हो, ये कहीं न कहीं किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है जो देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कैसे कमज़ोर किया जाए। मुझे मालूम है, मैंने देखा है, उस दौर को भी देखा है, बिहार के चुनाव में जाता था, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो किए जाते थे, उनके साथ बर्ताव किया जाता था, और वहाँ चुनाव का क्या हाल था ब्रजेश जी, आप सोच नहीं सकते। मैं खुद उस चुनाव में जाता था, मुझे एसपी चेंज करता, कहता 6 बजे के बाद इस यहाँ आप सेफ नहीं है त्रिपाठी, कल से दिखाई नहीं पड़िएगा। ये मुझको चेंज करते, सेफ्टी एक अलग इशू है, नहीं, लेकिन आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया उस समय जब सारा अपोजिशन विरोध में खड़ा है, आप सपोर्ट में खड़े, इससे डाउट क्रिएट होता है। हम डाउट में डाउट नहीं होता है है। इससे। ईवीएम पे क्या सवाल था? ईवीएम पे सवाल कितनी बार उठाया, और ईवीएम पे सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब से आपने ईवीएम छोड़ दिया। आपको जैसे कर्नाटक में हुआ, आप लिस्ट लेकर के पहुंच जाते कि इतनी लिस्ट हम दे रहे हैं आपको, इतने लोगों ने आपने बढ़ाया है, घटाया है। आप महाराष्ट्र में 3 बार अपने वक्तव्य को बदलेंगे। हिंदुस्तान का जनतंत्र परिपक्व हो चुका है। अच्छा, ये और इस जनतंत्र को आप धोखा नहीं दे सकते। अगर 60 और जिस व्यक्ति ने मुझे नहीं क्वेश्चन आंसर शुरू कर, मैं एक मिनट सर, 1 मिनट लूंगा। आप बताइए ब्रजेश जी, जो व्यक्ति को इतना मेच्योर मैं नहीं कह सकता हूं, हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी का जो अध्यक्ष रह चुका हो, और उसको जाकर के जब कैबिनेट के फैसले को फाड़ करके फेंक सकते हैं, तो हिंदुस्तान में कुछ भी कहने की। अच्छा, 60 लाख वोटरों के नाम बिहार में कट जाएंगे, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, हमें तो या आपको खुशी है? ब्रजेश जी, वो 1 महीने का वक्त है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा था जस्टिस ने कि 10 आदमी, सिब्बल साहब दिखाइए मुझे जिनका मृत्यु हो चुकी हो और उनका नाम रखा गया हो, आप दिखाइए।
कहाँ है? और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि अगर समूह में आपने नाम काटा, मास एक्सक्लूजन हुआ, हाँ, तो कटे। तो हम इंटरवीन करेंगे बिल्कुल करें। और 60 लाख नाम स्वागत है। त्रिपाठी जी मास एक्सक्लूजन होगा। देखिए ब्रिजेश जी, स्वागत है, हम विश्वास करते हैं। ऐसा क्या आपका मसला फंसा है कि आप कह रहे हो स्वागत है स्वागत है? आपको डाउट क्यों नहीं है? हमको कोई डाउट इसी नहीं। में ये डाउट क्रिएट हो रहा है हमको कोई डाउट कि नहीं आपका है। कुछ है सिस्टम। हमको भाई, कोई डाउट नहीं ब्रजेश है। भाई। हम तो जो अगर आप बम राजपूत फोड़ते जी हैं, सर बीच में ना बोलें सर। सम्मानित राजपूत जी जो कह रहे हैं बम फूट जाए, सर तो मैं उसका भी सिर्फ स्वागत इतना है कह भाई। रहा हूं, त्रिपाठी जी से इतना कह दीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद और विधायक ही सबके विरोध कर रहे हैं इस SIR का। एक कर रहा है। SIR में कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को इनवाइट करता हूं। एक नहीं कर रहे हैं, 5 डॉक्टर विधायक, बादशाह 2 आलम जुड़े तो सांसद। बताइएगा। ऑलराइट, ओके, डॉक्टर बादशाह आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए बादशाह जी कि ये राहुल गांधी के पास अगर सबूत हैं तो इन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, और दूसरा SIR की प्रक्रिया में आयोग रोज एक प्रेस नोट जारी करता है और कहता है सब ठीक है। अब आपको डाउट है? अभी देखिए, हमारे राजपूत साहब ने तो बता ही दिया ना कि अब तो 4 दिन और इंतजार कर लीजिए, 5 को तो सबूत दे ही रहे हैं। और जैसा जहां तक ये सबूत की बात है, तो जो राहुल गांधी ने आज तक जो बातें कही हैं, वो कौन सी बातें गलत हो गई? सबूत राहुल गांधी देंगे कि सबूत सत्ता पक्ष देगा, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं? और जो राहुल गांधी का जो वक्तव्य आया, तो उस पर मैं एक आपको शेर सुना दूं, जो कि आप लोगों ने जो है बड़े एक शेर से शुरू किया था, तो मुझे भी लगा कि एक आप लोगों के खिदमत में एक छोटा सा शेर अर्ज कर दूं कि जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराए का मकान है, जाति मकान थोड़ी है। ये हाथ इंदौरी का एक शेर है। तो कल को क्या होगा, किसको क्या जवाब देना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। अब जहां तक बात SIR की रही, तो SIR को लेके बिहार में जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने अपनाया है, उस पर किसी विपक्ष की पार्टी को भरोसा नहीं है। उस पर अगर भरोसा है तो वो BJP को है या JDU को है। अब ये JDU के लोग और विपक्ष के लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, इसको लेके विपक्ष की पार्टियां और भी जो है इस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से ये क्या इनका मंशा अच्छा, है? ये क्या आपको चाह डाउट रहे है हैं? कि आपके ऐसा वोटरों का लोगों नाम काटा वोट- जा रहा है और त्रिपाठी जी की पार्टी खुश है और बीजेपी खुश है कि साहब संविधान के हिसाब से काम हो रहा है? नहीं सर, ये बताइए कि 2011 में सेंसेक्स हुआ है बिहार के अंदर, उसका जो बर्थ रेट का जो क्राइटेरिया है, आज आप 25 में देखें तो 66% युवाओं का वोट उसमें जुड़ना चाहिए। मतलब अगर बर्थ रेट के हिसाब से देखें, सेंसेक्स 2011 में हुआ, जो अभी 27 में करेंगे। अगर ये 21 में किए होते तो इस 2 वोटर लिस्ट में 65,000 वोटर और बढ़ते, 65 के ऊपर जाता, 55 पे लाकर रख दिया। क्या वहां कोई इतना 22 लाख लोगों का ये जो वहां से कर रहे हैं कि इनकी मृत्यु हो गई, जो जनवरी में इन्होंने वोटर लिस्ट जारी किया है एक समरी डिवीजन के बाद, उसके बाद इतने लोग वहां से पलायन कर गए। आप ये चुनाव आयोग तो ये भी नहीं, तो क्या आपका मानना है कि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ गठबंधन की कोई मिली भगत है? कि कोई लिस्ट है इनके पास कितने रोहिंग्या आ गए? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बिहार की GDP $708 पर व्यक्ति पर व्यक्ति इनकम, और बांग्लादेश का इसको जिसकी बात कर रहे हैं क्या कि $2,500 से ऊपर है, $2,500 पर व्यक्ति इनकम है। वहां बिहार में लोग आके घुस रहे हैं, 30 लाख लोग कह रहे हैं कि बिहार से चले गए। ये इनका डाटा जो ये बिल्कुल फर्जी डाटा है कि ये दे रहे हैं, इनकी पहले से तैयारी थी। आज इन्होंने नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन का कि हाँ ये ड्राफ्ट जो है लिस्ट आ गया, और ये एक हफ्ता पहले से कह रहे हैं कि 65,000 कटेंगे, 65,000 कटेंगे। हाँ, ये मैं समझ नहीं पाया कि माहौल बना रहे हैं कि 65 लाख कटेंगे। रोज आता है, मैं भी देखा हूं, पर ये कौन बता रहा है 65 लाख कटेगा? ये कोई नहीं बताता कि ये आ कहां से रहा है। ये कैसे हेडलाइनें छप रही हैं और चल रही हैं 65 लाख लोगों। आज मैं एक चैनल पे देख रहा था, सुरेंद्र राजपूत जी उस चैनल पे बहुत बैठते हैं डिबेट वगैरह में, वो चला रहा था कि अकेले गया जिले से 2.5 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं। अब राजपूत जी की उस चैनल से कुछ होगा, वहां अक्सर दिखते हैं मुझे, मैं वहीं देखा। ऑलराइट, हेमंत कुमार जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बिहार की राजधानी पटना से। उनका फोन मेरे साथ कट चुका है, लेकिन हम वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, आपका समय रह गया था डॉक्टर बादशाह जी, बोलिए। तो मैं ये सर कह रहा था कि इसमें 65,000 वोट और बढ़ने चाहिए थे। 7.93 के आसपास हैं अभी इस वक्त प्रेजेंट। ये करीब
8 साढ़े 8 लाख के थैंक ऊपर यू जाना सर, चाहिए आपका था। टाइम ओवर सर। अब इन्होंने- आपको दूसरे राउंड के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका को इनवाइट करता हूं। मनोज जी, राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो उसे सार्वजनिक करें। हालांकि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि 5 तारीख को सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन कैसे पता कि ये 65 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं, मैं थोड़ा ये नहीं समझ पाया। देखिए, राहुल जी के पास जो सबूत है, उन्होंने उनके पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उसे वो सार्वजनिक करेंगे। ये खुशी की बात है, लेकिन देश में एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने सबूतों को देश के निर्वाचन आयोग के सामने रखा और एफिडेविट के साथ रखा। वो है राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, हमारा दल। हमने 18,000 लोगों का एफिडेविट के साथ 2022 चुनाव के बाद इलेक्शन देश के निर्वाचन आयोग में सबूत दिया कि ये वो लोग हैं जो 2019 में मतदान किए, लेकिन 2022 में उनको मतदान से वंचित कर दिया गया। देश का निर्वाचन आयोग ये नहीं बताता है, एडीआर की रिपोर्ट है इस देश में कि 362 सीटों पर 5,54,559 वोट कम गिने गए। ये समाजवादी पार्टी का और हम सब का आरोप है कि अब उन्हीं सीटों पे कम गिने गए जहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती जिता दिया गया। इस देश में 176 सीट ऐसी है जिस पर 35,054 वोट ज्यादा गिने गए। जिस लोकतंत्र में यह स्थापित हो कि एक वोट से कोई सांसद बन सकता है, एक वोट से कोई विधायक बन सकता है, उस लोकतंत्र में अगर 5 लाख वोट कम गिने जाएं और किसी सीटों पर 35,000 वोट ज्यादा गिने जाएं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश का निर्वाचन आयोग 65 लाख वोटों को काटना कोई सामान्य प्रक्रिया है जी? क्या 65 लाख वोट काट देना कोई सामान्य प्रक्रिया है? मुझे तो लगता है कि ये अपने आप में अब तक की हिस्ट्री है कि सबसे ज्यादा नाम कटने जा रहे हैं। अगर सुरेंद्र राजपूत जी जिन चैनलों पर बैठते हैं उनकी रिपोर्ट सही है तो आपकी जो बात है वो राजपूत जी का चैनल, वो जो एक बात है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। असल में जो निर्वाचन आयोग है इस समय देश का, जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र के प्रति, लोकशाही के प्रति, जमहूरियत के प्रति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इस समय देश के निर्वाचन आयोग की जो प्रतिबद्धता है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के प्रति है। जो बीजेपी इस देश में कोई राजनीतिक दल भी उसको आप नहीं कह सकते, वो आरएसएस का एक राजनीतिक शाखा है। वो उसी आरएसएस का राजनीतिक शाखा है जिस आरएसएस ने देश के संविधान के अंगीकृत करने से अपने तिरंगा झंडा तक 53 सालों तक विरोध किया। तो ये तो वही लोग हैं। आपने कहा कि आपने 18,000 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को सबूत सौंपे थे। 2022 के असेंबली इलेक्शंस में धांधली के नाम काट दिए गए थे आपके समर्थकों के या आपके वोटर्स के, जिन्हें आप अपना मानते हैं। जी, चुनाव आयोग ने रिस्पॉन्ड किया था आपको? चुनाव आयोग ने आपके माध्यम से, हम फिर चाह रहे हैं कि कुछ तो बताओ कि क्यों काट दिया था। और वो तो कम दिए गए कि अगर चुनाव आयोग उत्तर दिया होता, हर विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी के वोटरों का कम से कम 10 से 15,000 वोट काटे गए। समाजवादी पार्टी का अगर वोट नहीं काटे गए होते तो समाजवादी पार्टी 2022 में ही इस उत्तर प्रदेश के सरकार में होती। चूंकि जनमानस हमारे साथ था, देश का निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ था, इसलिए उसको जिता दिया गया। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट बात साफ सर हो गई सर। और अभी अब सुरेंद्र जी की आप रिकमेंडेशन लाओ नहीं तो आपको 30 सेकंड अलग से मिल सकते हैं। नहीं साहब, आप हमें अनुमोदित करिए वीरेंद्र भैया। दे दिया वो अपने भाई को दीजिए सर। नहीं, वो अपना टाइम कटवाने को तैयार हैं। आप बोलो। एक वो जो साथी हैं रामधारी सिंह दिनकर, हमारा टाइम काट लिया सर, काट लिया। देखिए, आपका तो काट ही रहे हैं सर। बड़े भाई हैं, कितना इनका मतलब क्या बोलूं इनके हृदय के बारे में। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस को ऐसे ही बड़ा हृदय करना पड़ेगा, ये हम लोग जब जब टिकट बटे, सुन लीजिए, कह रहे हैं कि जब टिकट बटे तो इतना बड़ा दिल कर ले। नहीं, मतलब भूखों मर जाए कांग्रेस, सब सीट पे ये लड़ने। इनकी नीयत देखो जरा मनोज काका की। आप मुद्दे पे आते हैं साहब। इस देश में अच्छा, दिनकर जी पे कुछ हमारा दिनकर जी तो राष्ट्र कवि थे। दिनकर जी की रश्मि रथी वाला कोई एक वो जो कविता ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, रश्मि रथी ठीक से पढ़ो आप। आप द्वितीय सर के लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे थे। आप वो इस तरह है कि जाति जाति रटते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड, और मैं क्या जानू जाति है मेरे भूजदन। अच्छा, एक्चुअली क्या थी? पर कनक छत्र भीतर का
काले को काले और शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। और इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाति अगर कोई पूछता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, वो किसकी कविता थी जो भाई ने पढ़ दी किसी और के नाम पे? ये रामधारी सिंह दिनकर का पढ़े, एक यहां से उठा के वहां पढ़े, वो भी सही नहीं पढ़ पाए। और रश्मि रति की थी, दिति सर की कविता थी। साहब हमें तो सब याद है, आप जान ही रहे हैं। वो राष्ट्र कवि थे, उनकी एक कविता और है, वो कहे थे, वो जब जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश देखो राहुल तो कुछ एविडेंस के साथ है। क्या है एविडेंस? एविडेंस के साथ मैं पढ़ता हूं, हवा में थोड़ी लेके पढ़ रहे हो आप। जो कहो वो सर पढ़ दूं अगर गलत हो तो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी की यही समस्या है, जब फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके और आप चुनाव जीतेंगे, अपने सर्टिफिकेट का जब आप मूल नहीं दे पाएंगे, मैं वैसे दर्शकों को बता दूं कि इस पैनल में मनोज काका सबसे पढ़े, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे पैनल में मनोज काका ये तो सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, राजपूत जी से भी ज्यादा पढ़े हुए। नहीं, इस तरह का कोई हमारे नेता कई बार हमको इन सब विषयों पे बड़ा समझाया है। अभी तो मैं ये नहीं मानता। पढ़ाई धन्यवाद सर। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। क्या राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है लगातार दूसरे दिन आया वीरेंद्र जी, जिसमें वो कह रहे हैं उनके पास एटॉमिक बॉम्ब जैसे एविडेंस हैं, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। ब्रजेश जी, ये ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, क्योंकि इस देश में चुनाव में बहुत सारी धांधलियां होती रही हैं। एक ज़माना था जब चंबल में डकैत पूरा बैलेट बक्सा उठा ले जाते रहे, और आज भी वो ज़माना है जब ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी उठाए ले जाते हैं, पर्चा नहीं भर पाते, तमाम मुकदमे लिखे जाते हैं, लोग जेल में ठूसे जाते हैं। तो ये चुनाव में धांधली होना, दबंगई होना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि जब मामला देश के केंद्रीय चुनाव आयोग का है, तब उसकी निष्पक्षता, चूंकि एक स्वतंत्र आयोग है, उसकी निष्पक्षता पर कोई सवाल अगर खड़ा होता है तो सरकार को या कोर्ट को चाहिए कोई कमेटी बनावे और उसकी जांच करावे, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि हम आप तमाम मामले देखते हैं कि वोटर कार्ड बना है, बूथ पर जाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम गायब है, वोटर नहीं डाल पाते। तो ये वोटर कार्ड बना हुआ काहे के लिए गया? कि मतदाता सूची से नाम गायब हो जाए और कार्ड लिए घूमो। कितनी खामियां हैं। अगर खाली एक महाराष्ट्र एक कर्नाटक की बात नहीं, जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब विशेष गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ये कहा गया कि बहुत सारे बाहरी लोग हैं जो इस चुनाव की पवित्रता को, निष्पक्षता को नष्ट कर सकते हैं, जिसमें रोहिंग्या भी हैं, जिसमें बांग्लादेशी हैं, जिसमें दूसरे राज्यों के लोग हैं, और काफ़ी हद तक उसमें मुसलमानों के लिए भी अघोषित रूप से बात थी। और वोट भी कहा गया कि अगर 35 लाख कट गया तो 4% वोट कट जाएगा, और अगर 65 लाख कट रहा है तो आप समझ लीजिए कि 8% वोट बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी सरकार पलट जाती है यहाँ तो 2 से 3% में। तो ये बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से अभियान चल रहा है, और विपक्ष चुनाव में निष्पक्षता, पारदर्शिता, वो एक एक वोट बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा। पूरी बात ले दे के इसमें ये दिखती है। राहुल गांधी देश में लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो बात कहते हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन जब आप उस दौर में हो जहां पर जितने भी स्वतंत्र आयोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं, उनकी निष्पक्षता को लेकर खड़े होते हैं, तो उसमें आयोग को यह छूता नहीं है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि जो चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता लगते ही राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, दर्जनों डीएम हटा देता था, अब वो एको को नहीं हटाता। ये कितनी आश्चर्य की बात है, आप सोचो। जबकि विपक्ष लिख लिख के दे के आता है
आप देखते होंगे कई चुनाव में कि विभिन्न राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और बड़े जिलों में डीएम वही रह जाते हैं, एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग की नज़र में सब ठीक है, इसलिए वो तबादला नहीं करता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस देश में चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा गया हो, जिस चुनाव को लोग अधिक से अधिक वोट डालें, उसके लिए चुनाव आयोग कैंपेन चलाता हो, प्रचार करता हो, अभियान चलाता हो, जी आज उसी चुनाव आयोग पे वोट काटने का आरोप लग रहा है। कितना विपरीत और कितना शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि हम इस देश में हर आदमी के वोट की कीमत को समझाते हैं। आयोग उसके लिए महीनों पहले कैंपेन शुरू करता है और यहां वोट न डाला पाए उसके लिए तिकड़म हो रही है। क्या ये किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस पर स्पष्टता आनी चाहिए। जी पहले चुनाव में लोग बैलेट बॉक्स में पानी डाल देते थे, फिर बोले कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम फर्जी मतदान करा देती है। सब पे हर बार शंकाएं रही और वो शंकाएं आज तक कभी वो साबित नहीं हो पाई और वैसे की वैसी बनी रही। फिर ये हुआ, सोचा गया कि चलो ये बैलेट बंद होगा, मशीन पे आरोप है, ऐसे अच्छा है कि मतदाता सूची में निपटा दियो, बूथ पर आवे के बवाल कर झंझटें खत्म हो जाए। तो ये भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं नीचे के स्तर पर, किसी का नाम कटवाओ, किसी का नाम बढ़वाओ। लेकिन चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वो इस देश के हर नागरिक का वोट सुनिश्चित करे कि वो अपना वोट डाल सके। बाकी तो भाई जिसकी जैसी मर्जी है। आज एक खबर आई है कि रिंकू सिंह जो चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर थे, उनको हटा दिया गया है। उनकी चूंकि सगाई हो गई है समाजवादी पार्टी के सांसद से, तो इस पर निष्पक्षता पर सवाल आ सकता था। देखिए चुनाव आयोग यहाँ कितना पारदर्शी ढंग से उसने काम किया है। तो चुनाव आयोग के भी तमाम लोग, उनके भी घर परिवार के उनको कब होगा कार्रवाई। देखिए एक अल्लाह बीकानेरी थे, उनकी बड़ी अच्छी कविता है, नेताओं पर है और नेताओं के आश्वासन वादे चुनाव में जो बड़े बड़े करते हैं उसको सुनिएगा कि जो बूढ़े खसूट नेता हैं उनको खड्डे में जाने दो और बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का और मेरे वक्तव्य सुने तो झगड़ा दूर होगा मियाँ बीबी का। और मेरे आश्वासन के टॉनिक का एक डोज मिल जाए अगर और चांदगी राम को चित करे पेशेंट पुराना टीबी का और नारियल मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो, बस एक बार मुझे सरकार बनाने दो। समझ में आई बात। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन समय देने के लिए। राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 65 लाख वोटर्स का मतदाता सूची से नाम हटाना ये एक सामान्य प्रक्रिया है या किसी खास समुदाय के, खास जाति के, खास लोगों के नाम काटने की साजिश? मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि हमारे काका जी बहुत अच्छा बात कह रहे थे, लेकिन उनको साथ ये पता नहीं है कि मेरे सवाल में दिलचस्पी नहीं, काका के सवाल में दिलचस्पी। जी मैं वही आ रहा हूं कि पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए। देखिए काका जी एक बड़ा अच्छा बात कर रहे थे कि हमने दिया था, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो द हिंदू में ही एक आर्टिकल छपी थी जिसपे इस बात का खंडन चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2022 को इस चीज को किया था और कहा था कि इस तरह के कहीं कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। खैर वो उनका विषय था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो विपक्ष की जो रणनीति है ना वो 3 चीजों पे आधारित है, लटका के, अटका के, भटका के। लेकिन यहाँ साक्ष्य के तौर पे अगर हम बात करें, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जो हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। हिंदू की रिपोर्ट 2023 से 2024 के बीच में, आप 2023 से आप 2024 दिखाना क्या है, कर्नाटका में
काका जी सुनिए मेरी लोकसभा बात, चुनाव मेरी में बात सुनिए। 538 मेरी बात निर्वाचन सुनिए। क्षेत्रों में डाले गए 2023 और गिने गए 2024 मतों की के बीच संख्या में विसंगति। अभी मैं आपको टाइम दूंगा, अभी टाइम दूंगा, आप देख लें, आपको टाइम दूंगा, वायदा मेरी एक मिनट ओके। एक बात सुन लीजिए, मैं राहुल वही जी, बता रहा हूं, मैं भी मैं राहुल को राहुल बोले। जी मानता हूं कि और आपकी मैं यही बात ट्रेनिंग बता रहा हूं व्हाट्सएप आपको। यूनिवर्सिटी से मैं हो यही रही है। बात आपको बता रहा लेकिन हूं कम कि से आप कम देख हिंदू लीजिए जैसे कि कितना द हिंदू समानता जैसे है आपके बातों प्रतिष्ठित में। अखबार के अब बारे रुकिए, में अब और रुकिए ना, भारत मुझे समाचार बोलने दीजिए ना, फिर जैसे आप बोलिए ना। संस्थान पर कम से आप कम बात बोलने आने दीजिए दो, ना, आप फिर बात आप आने बोलिए, दो, झूठ ना बोलिए। बात आने दो। मेरी बात राहुल जी सुनिए, कंटिन्यू, फिर आप बोलिएगा। कंटिन्यू। हाँ जी देखिए, जो विपक्ष की जो परिभाषा है ना राजनीति करने के लिए, वो लटका के अटका के भटका के है। मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर बता दे कि 2023 से 2024 के अरे बीच अभी में तो आप मुझे लटका अटका भटका रहे हो, कैसे बढ़ जाए? 2 मिनट हो गया, सवाल किए जवाब नहीं दे रहे हो कि ये सामान्य प्रक्रिया तेलंगाना है। में जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूं। और तेलंगाना में 60,000 लोगों के नाम कैसे कट गए कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार होते हुए? 60,000 60 लाख में अंतर है दोस्त। जी मैं आ रहा हूं वहीं पे। देखिए, जो बिहार के अंदर जिस तरह की बातें की गई है इनसे ईरान पे सवाल दो, चेकोस्लोवाकिया पर ये जवाब देंगे। आप सवाल पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो सर? आप बीच में ना बोलो सर। सर मैं टाइम काट दूंगा, आपको बुरा लगेगा सर। जितना बीच में बोलोगे टाइम कटेगा आपका। हो जाने दीजिए ना। अच्छा साहब, हाँ राहुल कंटिन्यू बताओ, ये 65 लाख वोटों के नाम जो कटना है, ये नंबर कहां से आए? देखिए, निश्चित तौर पे देखा जाए कि जिन लोगों का नाम एक जगह से दूसरी जगह पे पाया गया, कुछ लोगों को मृत पाया गया, अगर उनकी संख्या को निकाला जाए, मैंने पहले भी कहा था जब आपके साथ में बैठा था डिबेट पे, तो मैंने मृत्यु दर और जन्म दर की बातें की थी, जो सभी लोग हंस रहे थे। मैं वो एआई के जमाने की बात नहीं कर रहा था, मैं वास्तविकता की ही बातें कर रहा था। खैर, ये जो नाम कटे हैं, इसके तहत अगर देखा जाए तो इसकी सत्यापन के लिए निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने समय दिया है कि आप आकर अपना आपत्ति दीजिए। अगर किसी को कोई समस्या होती है, वोटर लिस्ट के 65 लाख लोग कहां से आके आपके आपत्ति किए और उसमें से आधे भी कट गए, तो आपका तो काम हो गया। सर ऐसा काम क्यों करते हो सर कि आंखों में मतलब घर पे बैठे लोगों को पता चल जाए कि गड़बड़ी हो रही है? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें, जो सीमांचल क्षेत्र की जो बातें की जा रही थी, वहां और आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वोटर अगर आधार कार्ड बनते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी जबरदस्त सर लहर है बिहार में। सार्वजनिक रूप से जांच ऑलराइट, हेमंत कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। थोड़ा आज कनेक्टिविटी का इशू है पटना से, मेरे ख्याल से बारिश वगैरह शायद ज़्यादा हो रही होगी। हेमंत जी फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं। हेमंत जी बताइए, एसआईआर की प्रक्रिया में ये नंबर कहाँ से आया कि 65 लाख वोट काट दिए जाएंगे? ये किसने बताया कि 65 लाख कटेंगे? मैं देख रहा हूँ कि सुरेंद्र राजपूत जिन जिन चैनलों में डिबेट करने जाते हैं, सब इनके दोस्त लोग चला रहे हैं। जी धन्यवाद। ये जो नंबर जो आप बता रहे हैं और चुनाव आयोग ने जो पूरा एसआईआर जो करवाया या बिहार में, तो उसको पहले से ही इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। और आज भी विपक्ष के एक डेलीगेशन ने यहाँ चीफ इलेक्शन अफसर से मिलकर के अपनी बातें रखी है और उनसे पूछा है कि आप ये बताएं कि जो 2025 के 7 जनवरी को जो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ था समरी रिवीजन के बाद, तो ये जो 65 लाख लोग हैं जिनको आप बता रहे हैं कि मर गए, फाइनली सिलेक्टेड हैं और एब्सेंट हैं, तो क्या उस 7 जनवरी 2025 को जो प्रकाशित हुआ था उसके बाद ये आंकड़ा आया है? ये कहां से आया? अगर 7 जनवरी 2025 को आपने फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया था समरी रिवीजन के बाद, तो ये 65 लाख कहां से आ गए? अगर 65 लाख जो आ गए हैं तो उनकी सूची आप दे दीजिए विपक्ष को। तो ये 65 लाख का नंबर किसने दिया मीडिया को? ये अब तक, और ये 65 लाख है, ये बिना सर्वे पूरा हुए 65 लाख है, ये किसने कह दिया? तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग शिफ्ट हो गए और इतने लोग एब्सेंट हैं, तो उनकी सूची बूथवार विपक्ष कह रहा है कि बूथवार दे दीजिए ताकि हम उसको टैली करवा लेंगे। हाँ। अभी तक जो नाम आप काटते रहे, जो परिपाटी रही है चुनाव आयोग की, उसमें किया यह जाता था कि जितने लोगों के नाम कटते थे उस संबंधित बूथ के का जो लिस्ट होता था, उसके लिस्ट के सबसे नीचे वाले पन्ने पर उनका नाम रहता था, उसको लिखा जाता था। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया संदेह उत्पन्न करती है? बिल्कुल, ये पहले से ये संदेह पैदा कर रही थी। जिस दिन ये अनाउंस हुआ उसी दिन संदेह हुआ, क्योंकि विपक्ष ने कहा कि आपने किसी से कंसल्टेशन नहीं किया है।
चुनाव आयोग जब कोई बड़ा अभियान चलाता रहा है इस देश में, तब तमाम स्टेक होल्डर से, खास करके जो पॉलिटिकल, हेमंत जी थोड़ा सा वक्त कम है, एक फाइनल सवाल करना चाहता हूं। आज मैंने एक सर्वे पढ़ा, क्या वाकई में बिहार में कोई सत्ता विरोधी लहर चल रही है? देखिए, लहर वहर की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस सरकार के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है, और खास करके जो ये एफआईआर हुआ है उसने लोगों को लोगों के मन में ये बात ये बैठा दी है कि ये सरकार लोगों का वोट छीनना चाह रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा वक्त का अभाव है सर, जो चुनाव आयोग ने पहले कहा मुझे थोड़ा डिबेट को सर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। अगर समय मिला तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास। जो बाहर है जी, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आप जिन चैनलों पे जाते हैं, जो आपके मित्रों के चैनल हैं, वहां आप ये बात पूछते हैं कि 65 लाख का आंकड़ा कहां से मिला, और बिना सर्वे पूरा हुए 65 लाख का डाटा किसने दिया? मेरे मित्र का सिर्फ एक चैनल है जिसका नाम भारत समाचार है। लो सर। और मित्र का नाम ब्रजेश मिश्रा है। और सर जहां बैठते हो वो दुश्मनों के चैनल हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, जहां बैठते हो दुश्मनों के हैं। नहीं, इंटरनल सेटिंग नहीं सर, कौन सी सेटिंग हुई राहुल भाई? बोलो बोलो। दुश्मनों के बीच में भी एक चीज होती कह रहा हूं है, कारोबारी संबंध होते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो ठीक, नंबर एक, और जो इंटरनल सेटिंग की बात कर रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रजेश भाई को जब बात आती है तो हम क्या क्या नहीं कहते हैं। खैर एनीवे, ये ब्रजेश जी सुन भी लेते हैं, बाकी चैनलों वाले सुनते भी नहीं हैं। खैर, अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि 65 लाख का वोट कहां से आया। बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया क्या नाम हमारे पत्रकार साथी ने कि 7 जनवरी 2025 से लेकर के 1 अगस्त 2025 के बीच में, यानी लगभग 6 महीने में 65 लाख लोग गायब बिहार से। और पिछले साल इन्हीं 65 लाख लोगों ने वोट दिए थे, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी। तो अगर ये लोग फर्जी वोटर हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा कह रहे थे, वही जिन चैनलों की आप बात कर रहे हैं उनके साथ भाजपा वाले मिल करके बड़ी बात कर रहे थे कि साहब ये कितने क्या नाम सारे विदेशी हैं, कोई नेपाली है, कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है। तो अब ये बताइए कि कितने विदेशियों के वोट आपने काटे? क्या इन 65 लाख में विदेशी है? क्योंकि अचानक से विदेशी शब्द गायब हो गया। क्या ये डेमोक्रेसी में एक नई चुनौती आ गई कि मतदाता को अपना वोट ही नहीं, अब अपनी आइडेंटिटी और अपना जिंदा होना भी साबित करना पड़ेगा? एक नई किस्म की चुनौती है। मैं ब्रजेश भाई साधुवाद दूंगा आपको। मैं आपको साधुवाद दूंगा आपके सवाल के लिए, चूंकि सच में बात यह है कि इस समय लोकतंत्र बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी और ये इनके साथियों का गठबंधन हो रहा है, जिसमें चुनाव आयोग, जिसमें तमाम हमारे मीडिया के साथी, और जो भी चीजें मीडिया क्या नाम मोदी जी करें उन चीजों को मीडिया के साथी हो करके एम्पलीफाई करते हैं। ये नई चुनौती तो है, और इस चुनौती का सामना राहुल गांधी आरजेडी के प्रवक्ता पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आलम, बताइए क्या ये कोई नई चुनौती है? क्योंकि 7 जनवरी 2025 को जब फाइनल ड्राफ्ट आया था, उसके बाद ये 7 महीनों में ऐसे कौन से बदलाव आ गए कि 60 लाख वोट नाम गायब हैं? हो सकता है कि गलत नाम रहे हों, अब उनकी सफाई हो, क्लीनिंग चल रही हो, और आप इस क्लीनिंग प्रोसेस को न समझ पा रहे हो। सर पहले तो मैं ब्रजेश जी आपको बता दूं, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, पटना हटा के दिल्ली लिख देते हैं सर, बोले सर। नहीं भारत में तो है ना सर, हम बिहारी हैं, बिहार में लिखे हुए हैं सर। तो ये मैं बता रहा था कि ये जो 7 जनवरी 2025 के बाद ये जो 65,000 का आंकड़ा ये दे रहे हैं ना, तो ये देखिए चुनाव आयोग ने तो हमको लगता है कि मोदी जी को भी फंसा दिया है, इसलिए कि जो 65,000 वोटरों का नाम काट रहे हैं। और अभी पिछले उसमें महीनों में सुना होगा आप लोगों ने कि ये ट्रम्प साहब ने जो है $21 मिलियन दिया वोटर टर्नअप बढ़ने के लिए। तो एक ये सवाल भी आएगा, ये जवाब कैसे देंगे उसको कि हमने तो पैसे दिए थे बढ़ाने के और यहाँ 65,000 वोट कट गए। तो ये जो है राहुल गांधी से और ये डरने का, इनके सवाल का जवाब देने का एक ये भी वजह है। तो अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में कहा अगर मास एक्सक्लूजन हुआ लिस्ट का तो वी विल डेफिनेटली इंटरफेयर।
हाँ, अब ये सब अगले उस पर देखा जाएगा कि 65,000 को सुप्रीम कोर्ट मास समझता है कि नहीं समझता है। अब उस वक्त ये डिपेंड होगा, 13-14 तारीख को पता चल और जाएगा। शुक्रिया सर। के त्रिपाठी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, सत्तारूढ़ दल, 20 साल से इनके मुख्यमंत्री। आपको बड़ा मजा आ रहा है बिहारियों का नाम कटवा के? देखिए ब्रजेश जी, हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, चूंकि राजपूत जी बैठे हुए हैं, 55 साल तक सरकार इनकी थी और 55 साल में नियुक्ति कैसे होती थी और नियुक्ति के बाद क्या क्या पद दिए जाते थे, तो सारी चीजों से अवगत। अरे पंडित जी, हमारे गलतियों के या कमियों के पीछे कब तक अपना छुपाइएगा? अरे भाई, नेहरू की तस्वीर के पीछे कब तक चीटा खा कर के? थैंक यू राजपूत जी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? देखिए राजपूत जी, आप ये हमारे लिए नहीं है पंडित जी, ये आपके लिए भी है। देखिए राजपूत, ये परेशानी आपको भी है। ये कोई राजपूत वर्सेस पंडित जी नहीं चल रहा है। आप लोग प्रवक्ता अपनी अपनी बात रखें। सुरेंद्र जी धन्यवाद, बोले सर। सुरेंद्र जी देखिए, बहुत पहले से ही हमने कभी सवाल नहीं उठाया चुनाव आयोग पे, और चुनाव आयोग की उसकी निष्पक्षता पे हमेशा विश्वास रहा। आप उसको पवित्र गाय और इसके पहले भी आप जानते ही, जब इमरजेंसी लगी थी तो सबसे ज्यादा वोटों से हिंदुस्तान में अगर किसी को मिला है तो जॉर्ज फर्नांडिस को मिला है। लेकिन कभी भी और कितने भी चुनाव आपके दौर में होते थे, हम लोग सब बिहार में जानते थे, लेकिन हमने निष्पक्षता पे कभी प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि ये देश का एक संस्था सब, और उस संस्था को अगर हम कमजोर करेंगे तो यहाँ का लोकतंत्र कमजोर आपको फायदा होता दिख रहा है, इसलिए कह रहा हूं बड़ी अच्छी संस्था है। ब्रजेश जी इनको ब्रजेश जी इसके पहले मंत्री बना दिए जाते थे, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है इस देश में, गवर्नर बनाया गया है, राज्यसभा भेजा गया है। हमने कभी सवाल नहीं उठाया। जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे अगर इन पे सवाल उठाया जाएगा तो ये देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और आप 3 जगह देखिए, 3 जगह जीते थे राजपूत। 1 मिनट मुझे भी वक्त कम, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, 20 सेकंड। आप हिमाचल जीते, आप कर्नाटक जीते, ओके ऑलराइट, आप जीते वहां। सर धन्यवाद सर। मनोज के बावजूद भी क्या चुनाव आयोग प्रक्रिया पर सवाल है या वाकई में कोई साजिश है? देखिए, जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है। इसका जो स्पेशल जो फुल फॉर्म है वो स्पेशल इंटेंशन रिजेक्शन वोट है। स्पेशल इंटेंशन रिजेक्शन वोट फॉर दलित, रिजेक्शन फॉर बैकवर्ड क्लास है, रिजेक्शन फॉर EBC, रिजेक्शन फॉर मुस्लिम। ये असल में एक तरह की साजिश है कि जो हक और हकूक के हाशिए पे जो तबका है, जो बहुजन तबका है बिहार का, उसको कैसे एक किनारे लगा दिया जाए। क्योंकि बहुजन तबका ने 20 साल से नीतीश को और 11 साल से दरभंगा के फर्जी एम्स बनवाने वाले बीजेपी सरकार को देखा है, और वो पूरा तबका बिहार में RJD की और विपक्ष की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहा है, और उसको वोट से ही वंचित करके भारतीय जनता पार्टी इस देश में बिहार के जो लोकतंत्र और लोकशाही की जननी है, वहां से लोकशाही को लूटना चाहती है। बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब आज की परिचर्चा में सम्मिलित हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो बताएंगी कि SSC के छात्रों का भविष्य कितना अंधकार में चला गया है, वो परेशान है, और इस देश की सरकार, इस देश की हुकूमत, इस देश का सिस्टम एक परीक्षा भी कायदे से नहीं करा सकता। उनकी दर्द, उनकी तकलीफें और उनके भविष्य में आ रही चुनौतियों पर एक स्पेशल रिपोर्ट थोड़ी देर बाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।